नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जहां हर श्लोक खोलता है एक नया द्वार हमारे भीतर के योग, त्याग और आत्मा की पराकाष्ठा की ओर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के एक अत्यंत रोचक अध्याय में, जिसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, जहां आज अर्जुन के मन में फिर से एक गहरा प्रश्न उठता है। ऐसा प्रश्न जो हमारे लिए भी हितकारी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो श्रद्धायुक्त पुरुष शास्त्र की विधियों को त्याग कर देवताओं या अन्य रूपों की पूजा करते हैं, क्या उनकी श्रद्धा सात्विक मानी जाएगी? कितना सूक्ष्म पर कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्जुन का, क्योंकि श्रद्धा केवल कर्म नहीं, हमारे भाव की गहराई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे पार्थ, मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। और यह श्रद्धा व्यक्ति के अंतःकरण के अनुसार उत्पन्न होती है। जो जैसा मन में भाव रखता है वह स्वयं भी वैसा ही बन जाता है। सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, राजस पुरुष यक्षों और राक्षसों की, और तामसी प्रकृति के लोग भूत प्रेतों और अधोगामी शक्तियों को पूजते हैं। यहाँ भगवान केवल बाहरी पूजन की बात नहीं कर रहे, वह बता रहे हैं हम किस भाव से, किस आशय से पूजन करते हैं, वही हमारी श्रद्धा का रंग तय करता है। श्री कृष्ण ने दृढ़ता भरे स्वर में अर्जुन से आगे कहा, जो लोग शास्त्र विधियों को त्याग कर केवल अपने मन से घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से भरे होते हैं, कामना, बल और आसक्ति से युक्त होते हैं, वे न केवल अपने शरीर का अपमान करते हैं बल्कि अपने भीतर स्थित मुझ अंतर्यामी का भी तिरस्कार करते हैं। अर्जुन, भोजन, यज्ञ, तप और दान भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। उनका भेद भी तू मुझसे सुन। इस प्रकार भगवान धीरे धीरे अर्जुन को समझा रहे हैं, श्रद्धा कोई एक रूप नहीं, ये हमारे चेतन स्तर के अनुसार बदलती है। जिसका हृदय पवित्र है उसकी श्रद्धा भी सात्विक बन जाती है। श्री कृष्ण ने आगे कहना जारी रखा, अर्जुन, जो भोजन आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है, जो रसयुक्त, चिकना, स्थिर और मन को प्रिय होता है, वह सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है। कड़वे, खट्टे, बहुत गर्म, तीखे और दाहकारक पदार्थ जो शरीर में रोग, दुख और चिंता उत्पन्न करते हैं, ये राजसी पुरुषों को प्रिय होते हैं। और जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और अपवित्र होता है, वह तामस पुरुषों को प्रिय होता है। भोजन सिर्फ पेट भरने का कार्य नहीं करता, यह भी एक साधना है। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा स्वाद वैसी होगी प्रवृत्ति। कृष्ण ने फिर कहा, अब सुनो यज्ञ के 3 प्रकार जो शास्त्र विधि से फल की इच्छा त्याग कर सत्यनिष्ठा से किया जाए, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। जो यज्ञ केवल दंभ और फल की आशा से किया जाए, वह राजसी यज्ञ है। और जो यज्ञ बिना शास्त्र विधि, बिना श्रद्धा, बिना दक्षिणा और बिना पवित्रता के किया जाए, वह तामस यज्ञ कहा गया है। यहाँ भगवान बताते हैं, यज्ञ कोई केवल अग्निहोत्र नहीं, हर वह कर्म जो निस्वार्थ हो वह यज्ञ है। और जो कर्म दिखावे या लालच से हो, वह केवल कर्म नहीं, बंधन है। कृष्ण ने पुनः अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें तप के 3 प्रकार के बारे में बताता हूं। देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों की पूजा, शरीर की पवित्रता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप है। प्रिय, हितकारी, सत्य वचन, वेद पठन और भगवान का नाम जप, यह वाणी का तप है। मन की प्रसन्नता, शांति, संयम और भगवत भावना, यह मानसिक तप है। जब यह तीनों तप श्रद्धा और फल त्याग के साथ किए जाएं, तो वे सात्विक बन जाते हैं। पर जब इनका उद्देश्य केवल मान सम्मान या प्रदर्शन हो, तो ये राजसी हो जाते हैं। और जब ये तप हट, पीड़ा या दूसरे के अहित के लिए हों, तो वे तामस कहे जाते हैं। अर्जुन जिज्ञासा से श्री कृष्ण के वचनों को सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने फिर कहा, अर्जुन, दान के भी 3 प्रकार हैं। जो दान बिना किसी फल की इच्छा के सही स्थान, समय और पात्र को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए, वह सात्विक दान है। जो दान दिखावे या बदले की अपेक्षा से दिया जाए, वह राजसी है। और जो दान अपात्र को
अपवित्र भाव से या अपमानपूर्वक दिया जाए, वह तामस कहा गया है। तो भगवान ने हमें एक सूक्ष्म तराजू दिया है जिससे हम अपने हर कर्म, हर भाव और हर क्रिया को तोल सकते हैं। श्रद्धा तभी सार्थक है जब वह सात्विक गुणों से युक्त हो, शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ हो। अब श्री कृष्ण के स्वर में गूढ़ता थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, ओम तत् सत, ये 3 नाम सच्चिदानंद ब्रह्म के प्रतीक हैं। यही वह दिव्य आधार है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। ब्राह्मण, वेद और यज्ञ सबकी उत्पत्ति इसी से हुई। ओम, यह वह दिव्य ध्वनि है जिससे हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है। तत्, यह वह भाव है जिससे हम यह मानते हैं कि यह कर्म मेरा नहीं, परमात्मा का है। और सत, वह सत्य जो कर्म को स्थायित्व, पवित्रता और सार्थकता देता है। श्री कृष्ण फिर बोले, जो श्रेष्ठ पुरुष शास्त्र के अनुसार यज्ञ, तप और दान जैसे कर्म करते हैं, वे उन्हें ओम का उच्चारण करके आरंभ करते हैं, क्योंकि ओम वह नाम है जो परमात्मा को पुकारता है। तत् का अर्थ है यह सब कुछ परमात्मा के लिए है। इस भावना से जब हम बिना फल की इच्छा किए यज्ञ, तप और दान करते हैं तो वह कर्म पावन हो जाता है। सत शब्द सत्य के लिए है, श्रेष्ठ कर्मों के लिए है। और जब यज्ञ, तप या दान स्थिर भाव, शुद्ध मन और सत्य भावना से किया जाता है तो वह सत कहलाता है। ओम हमें जोड़ता है परम आरंभ से, तत् हमें ले जाता है निस्वार्थ भाव की ओर, और सत हमें देता है सत्य की सिद्धि, धर्म की पुष्टि। श्री कृष्ण के स्वर में अब चेतावनी दिख रही है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो यज्ञ, तप और दान बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, जो केवल दिखावा होते हैं, वे सब असत कहलाते हैं। और ऐसा कर्म न तो इस लोक में फलदायक होता है और न ही परलोक में। तो दोस्तों, जीवन में केवल कर्म ही नहीं, कर्म के भीतर की भावना, श्रद्धा, सत्यता और समर्पण, यही निर्णायक होते हैं। कर्म यदि असत हो गया तो उसका कोई मूल्य नहीं बचता। श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं, श्रद्धा केवल धार्मिकता नहीं, वह जीवन का सार, भाव और दिशा है। हर मंत्र में, हर सेवा में, हर दान में और हर तप में यदि ओम तत् सत की उपस्थिति है तो वही कर्म हमें परम गति देता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।